बोल रही थी एक सप्ताह पहले। कब तक चलेगी शॉपिंग के लिए? अरे यार तुम लोग इतना जल्दी क्यों परेशान हो जाती है? अभी अभी मैंने पार्टी दिया ना, सब्र रखो, वो भी जल्दी ही होगा। लेकिन मानना पड़ेगा सरिता, हम लोग की भी ससुराल है, हमारे ससुराल में इतनी छूट नहीं है जितनी कि तुम्हारे ससुराल में छूट है। क्या बातें कर रही है तुम लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग को लगता है। अरे बहू, तुम लोग की पार्टी कब तक चलेगी? 10 बज गए हैं बहू, इन लोग को अपने अपने घर भी तो जाने होंगे ना। क्या माँ जी, आप भी बात करते हैं, 10 बज गया तो क्या हुआ? 12 बजे तक हम लोग की पार्टी चलेगी। ये गांव थोड़ी ना है, शहर है माँ जी। आप भी क्या गांव जैसा हरकतें करने लगते हैं? अभी आप अपने कमरे में जाइए। पर बहू, तुम्हारे ससुर जी और विनय अपने ऑफिस से आ ही रहे होंगे, वो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दिन में पार्टी करती थी बहू तो चलता था, लेकिन अब तो तुम रात में भी पार्टी करने लगी है। क्या माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो लोग आएंगे तो अपने रूम में जाएंगे, उससे हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हम लोग तो हॉल में बैठकर पार्टी कर रहे हैं ना, कमरे में तो पार्टी नहीं ना कर रहे हैं। देखिए संगीता, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, खुले विचारों वाली है, ये देख लो कैसे कर रही है। मैं भी बहुत थक जाती हूँ अकेले काम करते करते। मैंने सोचा था कि बहू आएगी तो कुछ तो मेरी कामों में हेल्प कर देगी, लेकिन नहीं, वो तो अपनी ही मस्ती में रहती है। अरे हाँ हाँ भैया, ऑर्डर लिखना। ये बहू आज भी बाहर से खाना मंगवा रही है। एक बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और साथ में फ्रेंच फ्राई जल्दी मेरे रूम पर भिजवा देना। आपको एड्रेस पता है ना, क्योंकि मैं तो बराबर ऑर्डर करते रहती हूँ। ठीक है ना? ठीक है, ओके। हाँ भैया, मैं 10 मिनट वेट करती हूँ आपको। ठीक है 10 मिनट में पहुँच जाएगा ना? ठीक है, ओके। बहू। हाँ माँ जी। ये क्या बाहर का खाना मंगवाते रहती है बहू? सिर्फ बाहर का ही खाना खाते रहती है? ये सब खाना अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए बहू, घर का खाना बहुत अच्छा रहता है। क्या माँ जी, आप फिर से अपने लेक्चर चालू कर दिए? मैं अपने मायके में यही सब खाती थी, कभी बीमार पड़ी नहीं ना, तो फिर अब मैं क्यों बीमार पड़ूंगी? और वैसे भी माँ जी, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने की, मैं जा रही हूँ मार्केट। पर बहू, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी माँ जी, अब मुझे आप परेशान मत कीजिए। अरे यार, ये कब तक मेरा बर्गर आएगा? मैं उसी के लिए इंतजार में बैठी हूँ कि कब आएगा, कब खा करके मैं निकलूं। बहू, ये तुम रोज रोज का क्या ड्रामा बना रखी है बहू? अरे तुम बहू है इस घर की, घर का कुछ काम भी तो कर लिया करो ना बहू, कुछ घर की जिम्मेदारियां भी तो उठाने के लिए सीखो ना बहू। और ये क्या हमेशा जीन्स टॉप पैंट ये सब क्या पहनते रहती है? अरे कभी साड़ी भी तो पहन लिया करो ना बहू। मैं तो आपकी बहू हूँ ना माँ जी, इसलिए आप इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करते हैं। इधर मैं बराबर देख रही हूँ, कभी मेरी पार्टी करने पर आप रोक करते हैं, कभी मेरे कपड़ों पर उंगली उठाते हैं, कभी काम पर उंगली उठाते हैं। क्या आप अपनी सगी बेटी को इसी तरह से रोकते हैं? जब आप मुझे देखने आए थे तो याद है ना आपने क्या बोला था कि मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी? पर अब क्या हो गया माँ जी? बहू, मैं तुम्हें किस चीज के लिए तकलीफ दी हूँ जो तुम ऐसी बातें कर रही है? छोड़िए माँ जी, आपसे बात ही करना बेवकूफी है मुझे, मेरा वैसे ही लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। मैं कभी नहीं सोची थी जिस लड़की को अपने घर के लिए बहू बना रही हूँ वो ऐसी निकलेगी। इतना लेट हो गई, बहू अब तक घर नहीं आई है। सुनिए ना, शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तक बहू घर नहीं आई है। ना जाने बाजार में इतनी देर से क्या कर रही है। सुबह के 10 बजे से ही वो घर से निकली है और शाम को 7 बजने वाला है। क्या कर रही है बहू बाहर में? अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कई बार मैंने फोन किया है उसके फोन पर, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रही है बहू। बहू की यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है जी। हाँ, देर तो हो गई है। ऐसा करो ना, तुम बेटे के पास फोन लगा कर देखो, शायद तुम्हारे बेटे को बहू बता दी होगी। आप भी हद करते हैं। एक तो मेरा बेटा ऑफिस में सुबह से काम कर रहा है और उससे मैं पूछूंगी कि बहू सुबह से निकली हुई है अभी तक नहीं आई है तो उसे कितनी टेंशन हो जाएगी, वो बेकार में ही परेशान हो जाएगा। आप भी ना। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, 7 ही तो बजे हैं, आ जाएगी बहू। ऐसा करो ना, मेरे लिए तब तक चाय बना कर लिया। अभी 2 महीना पहले ही तो मैं अपनी बहू को इस घर में ब्याह करके लाई हूँ, लेकिन उसमें बहू जैसे कोई गुण नहीं है। हर बात पर बस अपना ही चलाती है। जब हम लोग उसको देखने गए थे तो उसकी माँ तो तारीफों को पुल बांध रही थी कि मेरी बेटी ऐसे करती है वैसे करती है, घर को स्वर्ग जैसा बना कर रखती है, उसको घर का काम करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बहू में ऐसा गुण कभी दिखाई नहीं। आने दो उसे, आज मैं तो अच्छे से सुनाऊंगी। क्या बात है माँ, क्या सोच रही है माँ? मैं घर में आया, तुम देखी तक नहीं मुझे, किसका इंतजार कर रही है तुम? मेरा तो इस तरह से तुम्हारी माँ कभी नहीं इंतजार की। आप लोग को मजाक सूझ रहा है? रात होने की आई लेकिन अभी तक बहू घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई है। बोल करके तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? कोई काम याद आ गया होगा, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी माँ। आ जाने का क्या मतलब है, बोलो ना। पता है ना तुम लोग को कि जमाना कितना खराब है। कब से मैं उसके पास फोन लगा लगा कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन उसे फोन का जवाब तो दे देना चाहिए था ना। भला क्या ये सब बहू बेटी के लक्षण होते हैं?
अरे श्रीमती जी, थोड़ा ठंडा होइए। अभी अभी आपका बेटा ऑफिस से थका हारा घर आया है। आते के साथ आप गुस्सा दिखा रहे हैं बेटे को। जाइए, इसके लिए भी चाय बना कर ले आइए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप दोनों माँ बेटे बात कीजिए, मैं आता हूँ चाय बनाकर। आप भी पियेंगे क्या? उफ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग कर कर मुझे तो मजा ही आ गया। पर बहू, तुम इतने सारे क्या लेकर आई है? कुछ नहीं माँ जी, वो मेरा कुछ जरूरत का सामान है। रेगुलर पहनने वाले कुछ कपड़े हैं और थोड़ा मेरा मेकअप का सामान है। और आके तो सुबह लेक्चर दे रही थी मुझे कि मुझे जीन्स टॉप पैंट ये सब नहीं पहननी चाहिए, तो कुछ अपने लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ। बहू, तुम्हारी शादी के 2 ही महीने तो हुए हैं और शादी में कितने कपड़े मिले हैं। उन सब कपड़ों को तो तुमने पहनी भी नहीं, फिर तुम्हें इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? पता है, तुम्हें मैं सुबह से ही फोन लगा लगा कर थक गई हूँ, लेकिन तुमने फोन का जवाब ही नहीं दिया। पता है मुझे कितना परेशानी हो रही थी तुम्हें लेकर। माँ जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने गई थी, लौट करके तो घर ही ना आती और आप फोन पर फोन किए जा रहे थे। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैं फोन की आवाज ही बंद कर दी थी। और बात रहा शॉपिंग की, मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत थी बस मैंने वही लिया है। इसमें इतना समझाने वाली कौन सी बात है? मेरी माँ ने तो शॉपिंग करने से कभी नहीं रोका। बहू, वो तुम्हारा मायका था, वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। मन हुआ तो किया काम, नहीं मन हुआ तो नहीं किया। 2 भाभियां हैं तुम्हारी, दोनों संभाल रही है, लेकिन तुम इस घर की बहू है, तो बहू के नाते इस घर की कुछ जिम्मेदारियां तो होगी ना बहू तुम पर। इस घर का भला बुरा तुम्हें ही तो सोचना है। आखिर तुम अपनी जिम्मेदारियां कब उठाएगी? मैं आज हूँ कल नहीं, फिर सब कुछ तो तुम्हें ही संभालना है। तो माँ जी, आपको शादी के पहले मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। इतनी रोक टोक तो मेरी माँ भी नहीं करती थी कभी, जितनी की आप टोकते रहते हैं। मुझे नहीं बैठना आप लोग के पास। पर सविता, देखा ना बेटा, मैंने बहू से तो कुछ बुरा भला नहीं बोला। मैं उसकी सास हूँ, समझाना मेरा धर्म है। मैं उसे समझा भी नहीं सकती हूँ, समझाने पर इसे इतना बुरा लग गया। अरे माँ, तुम भी क्या एक छोटा सा बात को लेकर के तिल का तार बनाए जा रही है। अरे अभी 8 ही तो बजे हैं, ज्यादा तो टाइम हुआ नहीं कि तुम इतना गुस्सा कर रही है बहू पर। क्या तुम सास बन रही है? यही तुम्हारी बेटी रहती तो तुम इसी तरह से बात करती। कमला, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बहू की सास बनते जा रही है? अभी जो कुछ हुआ है, तुम्हें नहीं लगता है कि घर की शांति को भंग कर रही है? तुम बेफालतू का घर में कलह मत करो। आपको भी यही लगता है ना कि मैं ही गलत हूँ? बहू को ये लेट आना, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना, घर का कोई काम नहीं करना, ये गलत नहीं है? अरे आपकी भी बेटी इतनी देर तक बाहर रहती तो आपको चिंता नहीं होती क्या? मैं भी तो उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ, लेकिन वो मेरी बातों को गलत मतलब निकाल लेती है हमेशा। अरे तुम बातों को क्यों इतना बड़ा बना रही है? अगर तुम बहुओं को बेटी मानोगी ना तो तुम बहुत खुश रहोगी। हेलो, क्या हुआ कमला? तुम्हारा इतना आवाज भारी भारी लग रहा है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं मैं तो अपनी बहू को हमेशा बेटी ही समझी, लेकिन हमेशा मुझे वही सुनने को मिलता है, तुम बहू को बेटी नहीं मानती है। मैं क्या करूं पुष्पा? देख कमला, बहू और बेटी में तो फर्क होती ही है, ये बात तुम्हारी बहू को समझनी ही पड़ेगी। और बात रहा जीजाजी और विनय का, जब तक आदमी को पका पकाया खाना मिलता है ना, तो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। तुम अपने बेटे और पति का सारा काम खुद कर लेती है, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि बहू काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियां निभाती है या नहीं? तुम्हें खुद ही अपने लिए कदम उठानी पड़ेगी, तभी तुम खुद की मदद कर सकती है। तुम समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही है? कहीं जा रही है क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वैसे भी मेरा भाई कब से फोन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इतना फोन कर ही रहा है तो मैं अपने मायके होकर आती हूँ। कुछ दिन वहाँ मायके में जा करके रहूंगी। अरे अचानक तुम मायके जाने का क्या रट लगा ली? अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया है। रोटियां जाकर सेको, भूख लगी है। आपकी लाडली बहू है ना, उससे बोलिए ना। अब मैं क्या बुढ़ापा तक मैं ही जिम्मेदारी उठाते रहूं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी कल की बात बुरी लगी, इसीलिए ये तमाशा कर रही है तुम? इसमें तमाशा की क्या बात है? अगर मेरी बेटी होती, मुझे मायके जाने से रोकती क्या? नहीं ना, मेरे मायके जाने के बाद घर को तो वही संभालती ना। अब तुम बेवजह की बातें कर रही है। माँ, खाना बन गया क्या? और ये क्या माँ, तुम कहीं जा रही है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा मामा का कुछ दिन पहले ही फोन आया था, लेकिन मैं इग्नोर किए जा रही थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा तुम्हारे मामा के यहाँ जा करके आऊँ। माँ जी चले गए? तो अब क्या करें? बहुत जोरों से भूख लगी है सबिता। तो मैं क्या करूँ? मेरे ऊपर इस तरह से आप देखिए मत, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ। यार, बहुत जोरों से भूख लगी है। तो भूख लगी है तो जाकर बना लीजिए ना। वैसे आपकी माँ सब करके गई है, सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। मैं सब्जी निकाल देती हूँ, आप रोटियां सेक लीजिए।
हमने खाना भी खा लिया, लेकिन ये रसोई तो इतना गंदा है, सविता ने साफ भी नहीं किया। ये तो अभी तक उठी नहीं है। सुबह मैं खुद ही लेट से उठा हूँ, अभी तक तो नाश्ता भी नहीं बना है। मैं क्या खाकर जाऊंगा ऑफिस? सविता, सविता उठो ना, जाकर जल्दी चाय नाश्ता बनाओ ना। मैं वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो। मैं तब तक देख कर आता हूँ पापा उठे हैं कि नहीं। क्या तमाशा है? एक तो माँ जी काम से बचने के लिए अपने मायके चले गए, बुढ़ापे में भी मायके का शौक खत्म नहीं हुआ है। नींद खराब कर दी मेरी। ये भगवान, ये रसोई भी इतना गंदा पड़ा है, मैं क्या बनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सविता, काम वाली का फोन आया था, वो बोल रही थी कि आज वो काम पर नहीं आएगी, तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं ये सब कैसे करूंगी? एक तो रसोई में इतना गंदा पड़ा है, रात का सारे बर्तन जूठा पड़ा है, और आप बोल रहे हैं कि काम वाली नहीं आएगी। 3 दिन से तो वो छुट्टी ले रही है, अब कितने दिनों के लिए वो छुट्टी लेगी? मेरे से ये सब काम नहीं होगा। या तो आप ऑफिस से छुट्टी लेकर के मेरे साथ काम में मदद कीजिए, नहीं तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। सविता, माँ भी तो अकेले आज तक वही संभालते आ रही थी ना, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करती थी। ये सब मैं कुछ भी नहीं जानती, ये सब आपकी माँ ने किया है हमें परेशान करने के लिए। अब मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, आप देख लीजिए करना क्या है आपको। बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो, ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पे रहकर बहू को काम में मदद कर दो। माँ, मैं मायके आ रही हूँ। आज अचानक कैसे मायके आ रही है बेटा? सब ठीक तो है ना? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है माँ, मेरी सास तो रूठ कर अपने मायके में जाकर बैठी हुई है। पता नहीं माँ, लोग ऐसा क्यों कहते हैं शादी के पहले कि बहू को मैं बेटी बनाकर रखूंगी। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है माँ। मेरी सास एक नंबर की झूठी निकली। कुछ हुआ था क्या बेटा? अरे माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल मैं थोड़ा मार्केट गई थी अपने सामान के लिए, वही अपने लिए कुछ कपड़े ली और मेकअप का सामान ली, वही लाने में लेट हो गई, शायद 8 बजे तक आई, तो मेरी सास तो मेरे ऊपर इतना भड़क करके जैसे तैसे बोलने लगी ना कि मैं क्या बोलूं आपको। अच्छा अच्छा बेटा, मैं समझ गई, तो तुम काम के डर से मायके आ रही हो। तुम्हें तो मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी बेटा, जो बहू को डांट डपट कर एक तरफ बैठा कर रखती। और खबरदार, जो तुम मेरे घर आई, कहीं तुम्हारी बात सुनकर मेरी दोनों बहुएं बिगड़ ना जाए और मेरे सर पर तांडव न करने लगे। माँ, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही है। क्यों ना रोकूं? अपना घर संभाल नहीं पा रही हो और मेरे घर में आकर आग लगाना चाहती हो। इज्जत से आओगे तो स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई ना, तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेंगे, समझ लो। ये कैसी माँ है, मुझे मेरे मायके आने से रोक रही है? ये क्या बोल रही है, मेरी बहुओं को भी बिगाड़ देगी? भला मैं अपनी माँ की बहुओं को क्यों बिगाड़ूंगी? लाइए, मैं भी आधा काम कर देती हूँ, बाकी का आप काम कर लीजिए। हेलो। हाँ समधन जी, नमस्ते। बोलिए, फोन क्यों किए थे? समधन जी, मैं अपनी बेटी का बर्ताव के लिए आपसे माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए समधन जी। और समधन जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। कई बार बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए हम माओं को कड़क कदम उठाने ही चाहिए। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया। मैंने बहुत गलत किया अपनी पत्नी के साथ, मैंने उसको कभी भी साथ नहीं दिया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने माँ को कभी समझा ही नहीं। देखिए ना, आज माँ घर में नहीं है तो बिल्कुल घर अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज पापा, आप माँ को मना कर ले आइए ना। हाँ पापा जी, मैं बहुत गलतियाँ की हूँ, अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है पापा जी। प्लीज पापा जी, आप माँ जी को ले आइए ना, मुझे माँ जी के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इस घर में। पता नहीं बहू, हम लोग ने उसके साथ इतनी गलतियां की ना, मुझे तो डर है कि वो मेरे साथ आएगी भी या नहीं आएगी। पापा, क्यों ना हम लोग सब मिल करके माँ को चले मनाने। ठीक बोल रहा है बेटा, अगर हम सब चलेंगे ना उसे मनाने तो शायद वो मान जाए।